सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली वीडियो में आप लोगों का प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृत में एक श्लोक है, परोपकार। परोपकार है फलंती वृक्ष, परोपकार है बहंती नद्य, परोपकार है दुदंती काव्य, परोपकार तीर्थम शरीर। अर्थात परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, नदियां परोपकार के लिए बहती हैं, गाय परोपकार की देती है। उसी प्रकार मानव शरीर भी परोपकार के लिए बना हुआ है। तो दर्शकों, जैसा कि आपको हमारे विषय से समझ में आ रहा होगा कि आज का जो हमारा विषय है वो है परोपकार। परोपकार शब्द का अर्थ है दूसरों के ऊपर किया गया उपकार, अर्थात कार्य, उनके लिए दूसरों के लिए कार्य। आज के समय में सभी लोग अपने और अपनों के लिए जीना पसंद करते हैं, लेकिन अंग्रेजी में कहावत है, एवरी पर्सन आर नॉट सेम, सब लोग एक जैसे नहीं होते। आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं एक ऐसे समाज से, एक ऐसे जाने वाले व्यक्ति जो अपनों से ज्यादा दूसरों के लिए जीना पसंद करते हैं। तो हमारे साथ अब जुड़े हुए हैं हमारे सुधीर जी जैन भाई साहब, हमारे आगर नगर में भाई नाम से जाना जाता है। सुधीर जी, आपका हमारे चैनल टी टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। सुधीर जी, एक बार आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय अपने। मेरा नाम सुधीर जैन है, लोग मुझे प्यार से भाई बोलते हैं और आगर निवासी हूँ। दोस्तों, शायद हमारी आगर की जनता सुधीर जी भाई को सिर्फ देखा होगा, पर आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहूँगा, एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाना चाहूँगा। मेरे व्यक्ति शब्द से बोला व्यक्तित्व बोला ज़्यादा अच्छा समझूंगा, क्योंकि आज के समय में अगर कोई निस्वार्थ काम कर रहा है तो वो साक्षात, अगर आप देख सकते हो हमारे सुधीर जी भाई ने। सबसे पहले आपके लिए मेरा क्वेश्चन रहेगा सुधीर जी, आपके द्वारा अभी तक किए गए विशेषता, आपके शब्दों में किस तरह के आप अपने दर्शकों को अपने जो मैंने आज और हम दोनों साथ बैठे हैं, किस बेस बैठे, क्या हमारा कारण, एक बार अपने शब्दों में बताएं ताकि हम अपने दर्शकों को अच्छे से जाने। बहुत ही अच्छा आपने मुझसे क्वेश्चन किया है। सेवा का कोई रूप नहीं होता है और कोई ऐसा फल नहीं होता है, लेकिन निश्चित जीवन में श्रेष्ठ जब कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं आत्मा को जब शांति मिलती है तो वो दिन सबसे श्रेष्ठ और पल सबसे श्रेष्ठ माना जाता है मेरे नजर में। तो उसी उद्देश्य को लेकर जब मैं घर से निकलता हूँ तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, जब घर से मुझे आप निकालो तो शाम तक जब घर लौटूं तो ऐसा एक कोई पुण्य कार्य मुझसे करवाना जिससे मुझे अपने आप पे आत्मबल मिले और आत्मविश्वास होना पड़े। बहुत सुंदर। दोस्तों, मैं जिन आप व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ, सुधीर भाई का हमारे आगर नगर के ऊपर कह सकते हैं, मैं इनका एक बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं कह सकता हूँ ये व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दीन दयाल, कहते हैं ना भगवान अपना कोई स्वरूप खुद नहीं आ सकते तो वो अपना किसी स्वरूप को भेजते हैं। हमारे सुधीर जी उसी टाइप से ये दीन दयालों के लिए बने हुए, कोई गरीब हुआ, किसी भी धर्म का हुआ, ये सबके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे आगर नगर में अनगिनत बेसहारा उन्होंने सहारा दिया है, जो कह सकते हैं जो देह हो जाती है, जिनकी कोई करने वाला नहीं होता, उनका पूर्ण रूप से उनका देह उनका दहन करना हमारे सुधीर जी का सबसे मतलब महान कारण से होता है। सुधीर जी, आपसे मेरा अगला क्वेश्चन रहेगा, आपको यह कार्य करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या आपके मस्तिष्क में चीज आई कि ये चीज करना? क्योंकि देखिए हमारे इसमें होता है कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ उसका एक रहता है कि कुछ मिले, पर आप निस्वार्थ करते हैं, तो उसका क्या कारण है? पर हमारे दर्शकों को आप शब्दों में कारण कोई सा भी नहीं, लेकिन इस परिवार में कोई कमी होती है जी, वो परिवार ही मान सकता है कि उसके क्या विपरीत है। उस समय जरूरत पड़ती है संबल की, और संबल एक समाज ही दे सकता है। मैं कोशिश करता हूँ उस परिवार का बेटा बनने की, उस परिवार का सदस्य बनने की, और जब वो कमी उनके परिवार में हुई है, जो दुख उनके परिवार में आया, वो दुख हरने के लिए प्रयास करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उस परिवार जितना अधिक से अधिक समय दे सकूँ मैं समय देता हूँ। और जीवन में मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि ईश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया कि ना समाज के भी थोड़ा समाज की सेवा कर सके। तो दोस्तों, आपने देखा घर से निकलते ही ईश्वर से सबसे पहला जो प्रार्थना होती है वो होती है कि मेरे द्वारा कोई ऐसा कार्य हो जाए जो किसी के काम आ जाए, जो पुण्य हो जाए। ठीक, सुधीर जी, आपसे मेरा अगला सवाल एक सटीकता करेगा। मेरे इंटरव्यू में एक सवाल हमेशा सटीकता को रहता है। देखिए, कोई दो राय नहीं होते हैं, हर व्यक्ति के मन में रहता है कि कुछ ना कुछ उसको
रिटर्न निवेश, साफ बातों में कहूँगा, उसका निवेश होता है क्या, मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा मिलेगा। मैं जानना चाहूँगा आपका क्या उद्देश्य होता है, आप क्यों ये सिर्फ करना चाहते हैं, क्या आपको उससे मिलता है, आप सिर्फ आत्म शांति या कुछ आपका अलग उद्देश्य, आप क्लियर हमें बताएं। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। आदमी अपने जीवन में कोई भी चीज़ अर्जित करने के लिए स्वार्थ सिद्ध करने के लिए करता है जी, चाहे उसका परिवार हो, चाहे अन्य कोई बिजनेस हो। लेकिन मेरा स्वार्थ शायद आप लोगों को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा जीवन 84 लाख योनि में जीवन मिलता है, मनुष्य जीवन। जब उस जीवन में हम लोग कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं कर सकते तो जीवन व्यर्थ है। तो मैंने अपने जीवन में प्रण किया है कि जिस दिन मेरी मृत्यु हो, इस आगे के प्रत्येक घर में आंसू हो तो घर का चूल्हा न जले। मैं इतनी सेवा इस आगे के लिए करना चाहता हूँ कि मेरा उद्देश्य, चाहे मेरी आप इसको लालच मान लें या मेरी दौलत मान लें, लेकिन आगे मेरा परिवार ये सोचकर मैं काम करता हूँ समाज के लिए। दोस्तों देखा आपने, मैं तो चाहूंगा ऐसा लालच हर कोई करे। ये जो भैया ने बताया है कि कहते हैं कि किसी मूवी का एक डायलॉग है कि कोई काम करने के जरूरी नहीं कि आप 100 साल तक उसके लिए जीवित रहें, एक बार ऐसा काम कीजिए लोग आपको 100 साल तक याद रखें, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हमारे जो सुधीर जी है उसी पथ पे चल रहे हैं, निस्वार्थ दीनदयाल की सेवा करना इनका परम कर्तव्य है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जिसका कोई नहीं होता है वहाँ पे सुधीर जी होते हैं। मैंने वो ऐसे शमशान में किसी व्यक्ति का, जब किसी का कोई करने वाला नहीं, कोई साथ नहीं, ये अकेले व्यक्ति वहाँ पे खड़े होते हैं अपना निस्वार्थ भाव से, अपनी खुद के बहन से, अपने खुद का जेब का पैसा लगा के उसके लिए कार्य करते हैं। मैं चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति को अगर ना अपने स्क्रीन पे ला लूँ तो ये मेरे लिए गलत बात होगी। मैं बहुत खुश हूँ आज सुधीर जी का इंटरव्यू करने के लिए। सुधीर जी, मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन ये रहेगा, आप ये जो कार्य करते हैं, अब देखिए कोई भी कहते हैं कुछ भी काम आप करते हैं, अच्छा काम करेंगे तो भी उसका चुनौती आई, आपको आपकी किए गए कार्य में किसी चुनौती को सामना करना पड़ता है, अपने दर्शकों के बारे। कई बार बहुत सी चुनौतियाँ सामने आई हैं जी, कभी आर्थिक चुनौती भी सामने आई, या कभी ऐसी स्थितियाँ पैदा होती है कि ना चाहकर भी इस काम को करना पड़ता है। बहुत से लोगों ने इस चीज़ को थोड़ा सा उसमें मजाक उड़ाया जी कि क्या पागलपन है, कहीं भी चले जाते हो। क्या मिलता है आपको इससे? मुझे इतना मिला है कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मुझे इतना प्रेम, इतना आशीर्वाद मिला है बुजुर्गों का कि शायद मैं 10 जन्म की ले लूँ तो इतना इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा जितना मुझे इस जन्म में मिला है। चुनौतियों में मतलब ऐसा कोई चीज जो कि या जैसे कि मैं गलत नहीं हूँ, अलग धर्म में जाके कुछ करना होता है तो वहाँ पे आपको ये मैटर नहीं करता कि आप कैसे यहाँ पे क्या नहीं, ये तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मतलब अपने हिंदू धर्म में लोग साड़ी वाला जात का एक नाम देते हैं। साड़ी वाला समाज में जब मैं वहाँ खड़ा होता हूँ तो लोग ये कहते हैं, बुजुर्ग भी, कि भाई आ गए, अब किसी काम की जरूरत नहीं, वो जैसा कहे वैसा कर दो। मतलब मैं जो भी करता हूँ सबको सही नजर आता है और कोशिश करता हूँ कि 99% में उस कार्य को सही तरीके से सफल करूँ। इसलिए चुनौतियाँ नहीं के बराबर समझ आती है सामने, लेकिन समाज ही एक्सेप्ट कर लेता है और मैं भी कोशिश करता हूँ कि कोई गलत कार्य करना है तो समाज में गलत संदेश जाए। दोस्तों, हमारे ये युवा वर्ग को मैं बताना चाहूँगा कि एक समाज सेवी होने के लिए आपको किसी धर्म, जाति या होने का कोई विशेष कार्य नहीं। आपके मन में अगर श्रद्धा होती है कि नहीं आज ये कार्य करना है तो वो करना है। भाई के पास बहुत से कार्य, बहुत काम है, ये भी अपने सोशल वर्क में लेकर दूसरे कामों में जुड़े हुए, पर किसी चीज़ के लिए समय निकालने के लिए भगवान किसी को भेजता है, वो हमारे सामने वाले भाई। आपने देखा इनको चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इनको किसी को सुनना पड़ा। देखिए अच्छा काम हो बुरा काम हो, लोग बुरा तो जरूर कहते हैं, पर अगर आप ठान लेते हैं कि आपको कुछ अच्छा करना है तो आप उदाहरण आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुश हूँ सर आपके साथ इंटरव्यू करने का। सुनील जी, मैं आपसे एक संक्षेप में, अब मैं आप संक्षिप्त वर्ड नहीं बोलूँगा, संक्षेप में आपसे आप अपना उद्देश्य, हमारे नए पीढ़ी को अपना उद्देश्य और अपना क्या संदेश है वो अपने शब्दों में आपका क्या करवा चाहते हैं, जो आप मुझे बता सकते हैं कि हम क्या क्या आगे होगा, क्या क्या गलत चल रहा है, आप सभी चीज़ जो आप मुझे बताएं। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। आज की भागदौड़ के जीवन में या छोटे परिवारों में जी संस्कार ओझल हो चुके हैं। बहुत सुंदर बात है सर। संस्कार अगर ओझल हो जाएंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को ये नहीं बता पाएंगे कि संस्कार होता क्या और कैसे संपन्न होते थे, निर्वाह होते थे। आज हमारा एक लोगों ने जीवन में एक उद्देश्य बना लिया। एक पुत्र अगर हो गया तो उसे भी आप विदेश पढ़ने भेज देते हैं, तो फिर परिवार में संस्कार कैसे संपन्न होता है वो तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जब अंतिम समय परिवार में आता है किसी बुजुर्ग का या स्वयं अपने माँ बाप का, तो माँ बाप अपने प्यार के लिए, अपनी सेवा के लिए तरस जाते हैं। ध्यान देने वाली बात है
भैया जो बता रहे हैं एक बात कट की है, फिर ध्यान देने वाली बात उन्होंने कितनी डीपली बात कही है। सर आप कंटिन्यू की, मैं आपको पूछता हूँ। कई बार तो मैंने देखा है जीवन में कि कई बार तो माँ बाप के अंतिम दर्शन भी अपने पिता औलाद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो विदेश 2000 दूर जाकर अपनी नौकरी संपन्न करता है और ये भूल जाता है कि जिन्हें मुझे जन्म दिया है, जिन माँ बाप ने जिस माँ ने मेरे पेट में रखा है जी, उनको भी भूल जाता है, क्योंकि संसार में देखे ही नहीं प्यार होता क्या है, भाई बहन होता क्या है, बुआ होती क्या है, मासी होती क्या है। उनने सब विदेशी कल्चर देखा है, तो विदेशी कल्चर के साथ जो लोग चलते हैं, तो जब अंतिम दर्शन का मौका आता है वो नहीं कर पाते हैं, हम लोग नहीं आ पाएंगे ऐसा कहकर वो मन को दुखाते हैं। और आप हमें वीडियो कॉलिंग कर दो, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से कई लोगों ने अपने माँ बाप के दर्शन किए हैं। तो मैं आने वाली पीढ़ी को बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि जीवन में अगर सबसे बड़ी दौलत है तो हमारे माँ बाप हैं, उनसे बड़ी कोई दौलत नहीं होती है। तो कम से कम जीवन में इतना संस्कार तो हम सीखें कि हमारे जब माँ बाप की जरूरत पड़े उनके पास खड़ा है। बहुत सुंदर बात कही है सुधीर जी की, आपने बातों का विश्लेषण किया है। तो उनका ये कहना है कि अगर आप बच्चों को संस्कार शुरुआत से संस्कार नहीं देंगे तो आपको आगे जाके वीडियो कॉलिंग पे ही बात करना है। अगर आपका साइंस आगे बढ़ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उसमें हम लोग क्या उसका हिस्सा बन रहे हैं, गलत जगह पर हम गलत संस्कार दे रहे हैं। सुधीर एक क्वेश्चन मेरे मन में आया है, मेरे स्क्रिप्ट से सब कुछ अलग हटके। आप कह रहे हैं कि माँ बाप बच्चों को विदेश पढ़ने भेजें, तो क्या माँ बाप का सपना नहीं होता है कि बच्चों को विदेश हमारा बच्चा आगे बढ़े या करे? उस दर्जे का क्या कहते हैं? इस हिसाब से तो भेजने वाले तो माँ बाप नहीं है। आप समझ रहे हैं? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। हर माँ बाप चाहते हैं कि मैंने अपने जो लाइफ में किया उससे कई गुना मेरा बेटा करे जी, या मेरी बेटी करे जी। आज के युग में बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं रहा है, चाहे बेटी भी हो, लेकिन माँ बाप वो भावना में बजाते हैं, वो चीज बच्चों में लागू नहीं होती। बच्चों को ये चीज समझना पड़ेगी कि हमारे माँ बाप ने भूखे रहकर हमें पढ़ाया, हमें विदेश भेजा, तो आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम माँ बाप के पास रहकर उनको सारी खुशियाँ दें। तो वो खुशियाँ उनको नहीं मिल पाती है, जिनकी उम्र ज़्यादा होती है वो भी कम उम्र में अपना जीवन त्यागने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उसका कहीं कारण होता है अपने बच्चे अपने करीब नहीं होना। और सबसे बड़ा जब बच्चे होते हैं उनके भी जब शादी माँ बाप करते हैं, जब उनके पोते पोते होते हैं तो उनका ब्याज होता है। अगर ब्याज पास नहीं होगा तो वो जीवन में आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ना आगे जी पाएंगे, क्योंकि उनका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि मैं भी पोते का मुँह देखूँ। तो जब विदेश चले जाते हैं, तो जब मैं नहीं किसी पर आरोप लगा रहा हूँ, लेकिन जब विदेशी बहुएं या विदेशी संस्कृति या सोच वाली जब में बहुएं आती है तो माँ बाप को एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत मतलब मेरे सवाल का जवाब मैं संतुष्ट हूँ, मैं भाई से बिल्कुल संतुष्ट हूँ जिन्होंने मुझे जवाब दिया इतने सुंदर अपने तरीके से, इतने लफ्जों में। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने परिवार से जुड़ के रहें, आप विदेश जाएं, आप आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई का कहना सिर्फ ये है कि एक समय अपने माँ बाप से जुड़ के रहें। भाई सही बता रहा हूँ मैं? उस तरह से आप होता क्या है ना कि आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ गए, अब आपके जो पीछे जो आपके बैकअप जो वृक्ष था वो आप उसको छोड़ के जा रहे हैं। आप ये मत भूलिए आने वाला समय भी आपके का इसी प्रकार से आने वाला है। दोस्तों मेरे साथ भाई जुड़े हुए हैं, आप आज उनका जुड़ने का जो विशेष कारण था मैं आपको उसका कुछ विशेषता अगर बता दूं, आप भाई से मिलने के लिए तत्पर हो जाएंगे। ऐसा क्या व्यक्तित्व है? भाई से मैं पूछना चाहूँगा, भाई मैंने खुद सुना है आपने ऐसे विकट समय में लोगों का कार्य किया जहाँ पे कोई जाना पसंद नहीं करता, ये सिर्फ मैंने सुना है। आज मैं आपसे बिल्कुल लाइव होकर सुनना चाहता हूँ, एक बार अपने शब्दों में उसको पूर्णतः हमारे दर्शकों को बताना। आपने क्वेश्चन किया है जी, एक अभी आपने कोरोना का देखा होगा, एक ऐसा समय आया था जिस समय परिवार को देखने को तैयार नहीं था जी, बेटा बाप को देखने को तैयार नहीं था, माँ बेटी को देखने को तैयार नहीं थी। एक इतना भयंकर काल आया था जो हमारे लाइफ में पहली बार देखा, इसे कोरोना काल शब्द कहा जाता है जी। उस काल में जब कोई परिवार बीमार होता था तो कम से कम एक कमरे में बंद करके उसकी रोटी या उसका पानी भी रख के उस बर्तन को भी नहीं छूते थे। जब उस परिवार में गमियाँ हुई तो मैंने अवसर को बहुत करीब से देखा है। कुछ परिवार में जब मौत हुई मुझे कॉल किया कि भाई आज फादर नहीं रहे और हम भी कोरोना काल में घर वालों को आ नहीं पाएंगे। उस स्थिति में भी जाकर उनका निर्वाह किया और परंपरा के अनुसार उनका निर्वाह किया। तो एक बार तो ये मौका भी आया कि परिजन साथ है, लेकिन वो 30 फीट दूर था कोरोना किट में, और मैं बिगड़ की कसम मास्क लगाकर मैंने घर को अग्नि पे लेटाकर लकड़ी पर घी लगाना और पूरी तरीके से संस्कार किया। तो ये जीवन में नया सबक सीखने को मिला। अपनापन क्या, आप करोड़ संपत्ति इकट्ठी कर लें वो किसी काम की नहीं है। अगर कोई संपत्ति है
तो वो हमारा परिवार, हमारे माँ पिता और हमारी दौलत होती है। तो मैं युवा पीढ़ी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई काल या ऐसा कोई संकट भी अगर आए तो ईश्वर से बड़ा अगर कोई है वो हमारे माँ बाप हैं जो हर घर विराजित हैं, और उनकी सेवा में या उनकी कोई कमी ना छोड़े जीवन की लाइफ में, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि मैंने अपने बच्चों के लिए गलत तो नहीं किया। क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा मेरे सब सपने पूरे करेगा। अगर हम नहीं कर सकते, आप करोड़ों संपत्ति अर्जित कर लेते, अगर माँ बाप के पास आप नहीं हैं तो वो आपकी सारी संपत्ति शून्य है। तो मेरा सभी से अनुरोध है, सभी भाइयों से, युवा पीढ़ी से, कि आने वाले समय में संस्कार के साथ इस राष्ट्र के लिए भी जीना सीखें, क्योंकि राष्ट्र से बड़ा हमारा कोई पर्व नहीं है। तो राष्ट्र भावना हमारे मन में होगी तभी राष्ट्र की सेवा कर पाएंगे। सुधीर जी, दर्शकों को एक बार आप बताएं, अभी तक आपने कितने विवाह संस्कार और ये सब करते हुए मैं सौभाग्यशाली हूँ, ये भी आपने अच्छा क्वेश्चन किया। एक जिज्ञासा होती है लाइफ में माँ बाप का दाग तो हर कोई बेटा करता है, लेकिन इस कार्यकाल में मैंने 150 दाग ऐसे भी किए हैं जिनके बेटों ने आने से मना कर दिया, बेटियों ने आने से मना कर दिया। बिल्कुल सत्य घटना है, अभी 5-7 दिन पहले की सत्य घटना है। हमारे यहाँ भद्राश्रम में माँ साहब की मौत हुई, परिवार को जब कॉल किया तो परिवार ने साफ कह दिया कि हम नहीं आना चाहते, आप जैसे जो आप करो। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने बेटा बनकर उनका दाह संस्कार किया विधि विधान से, और उनकी तीसरे जो साड़ी होती है हिंदू धर्म में, उस साड़ी को छोड़कर भी उनको विदा किया। कुर्बान हो गई हमारे बाबा वैद्यनाथ ने नदी वहाँ उनके फूल भेजकर उनको विदा किया। तो मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे माँ बाप मुझे जीवन में आशीर्वाद दे हैं मुझे, लेकिन इतने परिवार का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। लगभग मेरी लाइफ में 6000 के आसपास दान कर चुका हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ सर्व समाज के। मैं ये नहीं कहता कि मैं जैन समाज से हूँ, मेरा सर्व धर्म मेरा समाज है। मैं हिंदू धर्म का हूँ, लेकिन मेरा सभी धर्म मेरी आस्था है। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस योग उसने बनाकर भेजा। बहुत सुंदर। दर्शकों, आपने देखा 6000 दान, निस्वार्थ प्रेम, किसी का कुछ नहीं, कुछ रहता है कि कुछ को भाई कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं भाई, अपने मन से परोपकार के लिए सिर्फ अपने हमेशा आगे रहने वाले हमारे सुधीर जी, ऐसे समाज सेवी को आज अपने स्क्रीन पे लाके बहुत खुश हूँ। दोस्तों, आपने देखा, मुझे इनसे जाने के बहुत कुछ मिला, आपको भी बहुत कुछ मिला होगा। इन्होंने बताया परोपकार हमारे जीवन में कितनी बड़ी बात है, माता पिता का प्रेम, उनसे जुड़ा हुआ कितनी बड़ी बात है। आप सभी नए दर्शकों, नई पीढ़ी से मैं सिर्फ यही जानना चाहूँगा कि इन ऐसे लोगों से जुड़ के रहें, ऐसे लोगों से मिल के, इन लोगों से सीखें कि ये लोग भी निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, तो आप क्यों नहीं, हम क्यों नहीं। आगे मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा, इसी प्रकार से कार्य करते रहे, अच्छे कार्य करते रहे, अपने माँ बाप का, अपने राष्ट्र का, अपने शहर का, सबका नाम ऊंचा करें। तो दर्शकों, थैंक यू सो मच मेरे चैनल टी टाइम टॉक्स में जुड़ने के लिए बहुत बहुत